अक्सर लोग पूछते हैं कि ये स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी क्या होता है, SBRT या SRT क्या चीज़ होती है। तो स्टीरियोटैक्टिक मतलब होता है कि जब हम बहुत ही फोकस्ड रेडिएशन देते हैं, फोकस्ड हाई डोज रेडिएशन, और कम फ्रैक्शंस में यूजली इसको दिया जाता है, क्योंकि बहुत हाई डोज होता है तो बिल्कुल ही अक्सर ये छोटे ट्यूमर्स में ही दिया जाता है, छोटे ट्यूमर्स में ही इसको दिया जाता है। नॉर्मली जो ट्रीटमेंट होता है वो 3 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते कुछ इस तरह से चलता है। जो SBRT होती है उसमें जो रेडिएशन होता है, स्टीरियोटैक्टिक रेडिएशन जो होता है वो चलता है 3 दिन के लिए या 5 दिन के लिए ही होता है। और जो डोज होती है, अक्सर जो डोज हम लोग देते हैं कन्वेंशनल फ्रैक्शनेशन में 1.8 to 2 ग्रे होती है, जबकि स्टीरियोटैक्टिक में यही डोज 8 ग्रे, 10 ग्रे इस तरह से ज़्यादा होती है। तो इसमें जो वॉल्यूम होता है वो बहुत, जो भी मतलब जो डिजीज़ है उसके अराउंड थोड़ा सा ही मार्जिन, बिल्कुल भी बिना मार्जिन लिए ही, बिना एक्स्ट्रा टिश्यू ट्रीट किए ही, एक्स्ट्रा टिश्यू मतलब नॉर्मल टिश्यू को बचा करके बिल्कुल जो एरिया है उसको ही इसमें ट्रीट किया जाता है। तो ये बेसिकली स्टीरियोटैक्टिक रेडिएशन है, हाईली कन्फॉर्मल रेडिएशन विथ हाई डोज विथ लेसर नंबर ऑफ फ्रैक्शंस। तो सबको ये लगता है कि अगर लेस नंबर ऑफ फ्रैक्शंस हैं तो फिर मतलब आपका इसमें जो चीज़ें हैं वो कम यूज होंगी, ऐसा नहीं। जब हम बहुत हाई डोज देते हैं तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, और हमें बहुत फोकस अपनी जो बीम होती है वो भी रखनी होती है। सो दैट शुड बी हाईली फोकस्ड। तो हाईली फोकस्ड में हमें और ज़्यादा पूरा मशीन की इमेजिंग, टारगेटिंग, हर चीज़ बहुत मतलब अच्छी करनी होती है। तो स्टीरियोटैक्टिक रेडिएशन के लिए यस, मशीन शुड बी वेरी गुड, क्योंकि अगर बहुत छोटा लीजन है और मशीन में कैपेसिटी नहीं है तो वो नहीं ट्रीट कर पाएगी। और यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट ऑल्सो, बिकॉज वी शुड नो व्हाट शुड वी ट्रीट एंड व्हाट शुड वी नॉट ट्रीट, क्या हमें नहीं करना है, तो वो भी उसको देखना जरूरी है। क्योंकि अगर इतनी हाई डोज नॉर्मल टिश्यू में किसी चली गई और फिर उसकी वजह से अगर साइड इफेक्ट आ गए तो वो भी बहुत परेशान करता है।